पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित सम्मानित संत वृंद, विद्वत वृंद, गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सुधीगण, मातृशक्ति, हम कुछ कहें उससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। आप में से कितने लोग कांग्रेसी हैं? हाथ उठा दीजिए जरा। उधर हैं कुछ लोग, ठीक, वापस कर लीजिए। आप में से कितने लोग समाजवादी पार्टी के, सपाई कितने लोग हैं? वो कुछ लोग हैं। इधर एक व्यक्ति हैं, इधर भी एक व्यक्ति हैं, ठीक है। बसपाई कितने लोग हैं इसमें से? एक भी नहीं है। भाजपाई कितने हैं इसमें? इधर हैं थोड़े से, इधर हैं इक्का दुक्का। हाँ, नहीं नहीं, कुछ लोग हैं भाजपाई हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि छोड़ दिया। नहीं नहीं, थोड़ा शांत होइए। आप लोग खुशी मना रहे हैं, हम इतनी जल्दी खुशी नहीं मना रहे। अभी कुछ लोगों ने बताया, जब हमने पूछा कि इसमें भाजपाई कितने हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया। बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया तो हाथ क्यों उठाया? हाँ, पहले कट्टर भाजपाई थे, अब छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ के कितने लोग भाजपाई, कितने छोड़े हुए भाजपाई यहाँ हैं? देखो भाई, एक बार कैमरा घुमा के रिकॉर्ड कर दो। कैमरा घुमा, हाथ नीचे मत करना, हाथ उठाए रहो। रिकॉर्ड में हम लेना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड में लेना चाहते हैं। ठीक, अब नीचे कर दो। अभी हम लोगों ने देखा ये परिस्थिति है। चैनल के लोग कई दिन से चला रहे हैं कि इनको तो कांग्रेसी और सपाई मदद कर रहे हैं, और जब हमने हाथ उठवाया तो गिनती के कांग्रेसी और सपाई निकले, सारे तो भाजपाई थे। इसका मतलब कि चैनल वाले समझ नहीं पाए।
चैनल वाले समझ नहीं पाए कि एक क्षरण कितना तेजी से हो रहा है, भाजपा से कैसे लोग भाग रहे हैं। अब भाजपा जो है वो भागपा हो गई है। भाग, अब इस पार्टी से भागो, ये हमारे काम की नहीं रही। हाँ, अब हम पूछना चाहते हैं कि ये पार्टी वाली बात तो खत्म हो गई, अपने को क्या लेना देना किसी पार्टी से। वो तो जब राजनीति की बात होगी तब बात करेंगे। हम लोग तो ये राजनीति की सभा ही नहीं है, अपनी तो धर्म की सभा है और धार्मिक बात अपने को करना है। अब हम पूछना चाहते हैं कि इसमें से गौभक्त कौन कौन से? बहुत अच्छे। सही सही, वापस कर लो, वापस कर लो। मान गए, मान गए। अगर अगर आप लोग पक्के गौभक्त नहीं होते तो इतनी रुकावट के बाद यहां आके बैठे ना होते। बंधुओं, आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अगर आपके जेब में कागज हो तो ठीक है, नहीं तो यहां किसी से मांगना, छोटी सी स्लिप में ही सही अपना नाम, पता और फोन नंबर दे के जाना, क्योंकि आज से जो इतिहास नया आरंभ हो रहा है उसके फाउंडर आप लोग बनोगे। कोई भी नाम छूट जाएगा तो इतिहास पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये जरूर कर दीजिएगा, ये मत सोचिए कि संख्या कितनी है। कुछ चैनल वाले सवेरे 10 बजे से ही खाली कुर्सियां दिखा रहे हैं, जब कार्यक्रम 2 बजे से है तो सवेरे 10 बजे खाली कुर्सियां दिखाने का क्या मतलब है? बच्चा पैदा नहीं हुआ तो सोनोग्राफी से उसका फोटो दिखा रहे हैं। इतनी जल्दी है उनको कि 4 घंटा प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि जितने होंगे दिखेंगे, पहले से ही दिखाना शुरू कर दे रहे हैं कि फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, शंकराचार्य का धर्म युद्ध कार्यक्रम फ्लॉप। ये उनकी हेडिंग है, ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, हम पूछते हैं, चैनल वालों से ही पूछते हैं कि आप लोग तो खूब कवर करते ही रहते हो, ज्यादा भीड़ शराब की दुकान में होती है कि दूध की दुकान में? बताओ, ज्यादा भीड़ कहां है? तो ये शराब की दुकान है कि यहां भीड़ हो जाए? यहां ज्यादा भीड़ हो जाती तो इसका मतलब था शराब की दुकान। ये कम भीड़ है, इसी से पता चल रहा है कि ये शुद्ध गाय के दूध की दुकान है। हर हर महादेव। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो बहुत सारी बातों पे विचार हो रहा था कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ।
तो ये विचार होने लगा कि जब अर्जुन कर्ण के रथ को बाण मारते थे तो बहुत पीछे चला जाता था, अब जब अर्जुन मारता था तो थोड़ा पीछे जाता था। अर्जुन इस बात का गुमान पाल के बैठे थे कि मैं विशेष हूं, क्योंकि कर्ण के बाणों में वो बल नहीं था जो मेरे में था। मैं बाण मारता था तो कर्ण का रथ बहुत पीछे तक चला जाता था, और जब वो मारते थे तो मेरा थोड़ा ही पीछे जाता था। कृष्ण भगवान की तरफ लोगों ने देखा कि निर्णय करिए, क्योंकि कर्ण के और इनके बारे में बलाबल लगभग बराबर ही आता है, यहां तो बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कर्ण विशेष बल अपने बाणों में रखता था। भगवान से पूछा गया, भगवान ने कहा भाई ऐसा है कि बल तो ज्यादा कर्ण के बाण में था। सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जब उसके बल बाण में बल होता तो अर्जुन का रथ भी बहुत पीछे हो जाना चाहिए था। कहा महाराज आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा आधार ये है कि कर्ण के रथ को जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता था, बिल्कुल सही है। लेकिन जब कर्ण अर्जुन के रथ पे बाण मारता था तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हो जाता था, जबकि पूरे विश्व का भार लेकर के हम बैठे थे और हनुमान जी जो अपने शरीर को भारवान बना लेने की अष्ट सिद्धि वाले हैं वो उनके ध्वज पर बैठे थे। उसके बाद भी कर्ण के बाण से अगर थोड़ा सा इनका रथ पीछे हो जाता था तो समझिए कि उसके बाण में कितना बल रहा हो। ये जो सभा आज हो रही है, ये जो शंखनाद कार्यक्रम आपका आज यहां हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पूरा बल लगा देने के बाद का शंखनाद कार्यक्रम है। मीटिंग बैठी थी, बैठक हुई कि इनको तो काशी के मठ में ही घेर लो, निकलने ना पाए, लेकिन आप लोग निकल गए। फिर मीटिंग बैठी कि निकल चुके, अब का इनको रास्ते में ही रोक दो, लेकिन रोक नहीं पाए। फिर कहा कि लखनऊ में घुसने मत दो, लेकिन आप लोग घुस आए। फिर कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे, अनुमति भी देनी पड़ गई। फिर कहा कि 16, अरे रुको भाई, आप लोग तो बहुत अधीर हो जाते हो, हम भी तो अपनी बात बोल रहे हैं। 16 शर्तें इनको पकड़ाओ, ये शर्तों से डर करके फिर पीछे होंगे। 16 शर्तों का कागज आपको पकड़ाया गया, आप भयभीत नहीं हुए, आपने कहा हमें मंजूर है शर्तें। हालांकि नियम यही है, लोगों ने कहा है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, और यहां शर्त लगाई जा रही है। हम लोगों ने कहा कि अच्छा, शर्त लगाई गई। हमसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको तो सशर्त अनुमति मिल रही है शर्त लगा करके। हमने कहा बिल्कुल सही है, अगर बिना शर्त की अनुमति हो जाती तो हमारे मन में भ्रम उत्पन्न होता कि कहीं प्यार है उनके मन में हमारे लिए, युद्ध करना कठिन हो जाता। अब उन्होंने शर्त लगा दी, प्रमाण दे दिया कि हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। अब हमारे लिए लड़ना और सरल हो गया और सहज हो गया। ये शर्तनामा हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। फिर भी आप आगे बढ़ गए, फिर उन्होंने 10 शर्तें और बढ़ा के 26 कर दिया। लो भाई, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए, आपने कहा जैसे 16 वैसे 26, आप आगे बढ़ गए। 24 घंटा पहले उन्होंने अनुमति दी,
आपने लोगों को रोक रखा था, दूर दूर से लोग यहां आने के लिए तैयार थे, टिकट करा करके बैठे थे। फिर जब देखा कि अनुमति नहीं मिल रही है तो उन्होंने सोचा कि एकदम मौके पे कराएंगे तो पैसा डूब जाएगा, 2-3 दिन पहले करा लेते हैं कैंसिलेशन, क्योंकि अभी तक अनुमति नहीं मिली, इसका मतलब नहीं मिलेगी। तो लोगों ने टिकट कैंसिल करा दिए। जब पता चला कि टिकट कैंसिल हो गए तब उन्होंने 24 घंटे पहले अनुमति दे दी। आप लोग प्रसन्न हो गए। आपने टेंट हाउस वालों को कहा, टेंट हाउस वालों लगाओ, कुछ व्यवस्था शुरू करो। उन्होंने ट्रक में अपना सामान लादा लेके आके खड़े हो गए। कहा अभी नहीं घुस सकते आप। 5-6 घंटा और देर कर दिया कि अभी नहीं घुस सकते, अभी नहीं घुस सकते। पता चला कि सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो गया तब उनको कहा कि अच्छा आप जाओ, तभी आप लोग नहीं माने। रात में जग करके आप काम कराने लगे और तब एक नोटिस आ गया। रात को 9:30-10 बजे एक नोटिस आ गया कि आपने ये व्यवस्था नहीं कर रखी है, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, कुछ भी गड़बड़ हुआ सारी जिम्मेदारी आपकी। रात को 10 बजे। अब ये लोग हमको फोटो खींच करके भेजे कि महाराज अब अंतिम में ये आ गया। हमने कहा रिसीव कर लो, आगे काम करो। उससे भी नहीं डिगे। लेकिन जब बारीकी से पढ़ा, लोग तो ज्यादातर लोग तो मजमून पढ़ रहे थे कि नोटिस में क्या लिखा है। हमने सोचा जरा ऊपर नीचे भी देख लेना चाहिए, आजू बाजू भी देखना चाहिए। तो जब आजू बाजू देखा तो बैक डेट में वो नोटिस जो है बैक डेट में है। दे रहे हैं 10 तारीख को और डाले हुए हैं 9 तारीख, ताकि आगे चल करके वो आम को फंसाने के काम में आए। ये चतुराई हो रही है। कैसे फंसा दे शंकराचार्य को, कैसे फंसा दें गौ भक्तों को, कैसे फंसा दें इन सच्चे हिंदुओं को। ये कार्य ये सरकार कर रही है। हाँ, ये देखिए आज ये जो मैदान है, जिस मैदान में इस समय हम बैठे हैं, 2 बजे से हमारा कार्यक्रम था। 4,64,000 रुपया जाने कितना दिन पहले ही इन्होंने जमा करवा लिया था मैदान वालों ने। लेकिन अनुमति आज 12:40 पर लेकर के आए और वो भी कागज बैक डेट का दिखा रहे थे और कह रहे थे हस्ताक्षर करो। आप समझ रहे हैं? इतनी बाधा के बाद इतने सारे गौभक्त जम करके बैठे हुए हो, क्या कमजोरी है तुम्हारी? ये बताओ, इतना बड़ा गुब्बारा कोई लेकर के तुमको मारे तो तुमको चोट लगेगी कि ठोस इतनी बड़ी छोटी सी लोहे की हथौड़ी से कोई तुमको मारे तो चोट लगेगी? बताओ। इतने बड़े गुब्बारे से कि घनत्व वाली इतनी बड़ी लोहे की हथौड़ी से किससे लगेगी महाराज? तो आप समझ लो, बड़ी भीड़, बड़ा गुब्बारा है। और ये जो आप लोग बैठे हुए हो, ये ठोस हथौड़ी है, इसकी चोट उनको लगने वाली है, बचेंगे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन नहीं जानता इस बात को कि मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, गांव गांव बस लगानी पड़ती है, सुमो लगानी पड़ती है, ट्रैक्स लगाना पड़ता है, और तब जाकर के घर घर में भैया चलो समय हो गया, और एक खाने का पैकेट, एक साड़ी, उसके अंदर कुछ रुपया, वो सब सीट पे रख दिया जाता है।
कई कई जगह के तो ऐसे दृश्य आ गए कि ऐसे जब सजाते हैं ना टेंट वाले, तो जो कुर्सी रखते हैं उसी पे मिठाई, पूड़ी, साड़ी और रुपए का पैक वो सब डाल के उसी सीट पे रख देते हैं। आइए इस सीट पे बैठिए और इस सीट पे जो रखा है वो आपका, फिर भी खाली रह जाती है। वो दृश्य भी हम लोगों ने देखे हैं। इसलिए भीड़ दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ठोस गौभक्त, ठोस सनातन धर्मी हमको चाहिए थे। हमें प्रसन्नता है कि आप लोग हमें मिले हो। और सुनो, गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं। बहुत बड़ी धारा होती है उनकी। उनकी धारा बड़ी नहीं होती है, गोमुख से निकलती है। लेकिन वो गोमुख की धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सहस्र धारा का रूप ले लेती है। आज ये मान्यवर कांशीराम के स्मृति स्थल से ये जो नया इतिहास आप लिखने जा रहे हैं, ये गंगोत्री की गंगा प्रकट हो रही है। आगे चल के सहस्त्रधारा बनेगी। कांशीराम जी झोला लेकर के बगल में टांगने वाला, पैडल मारते हुए साइकिल में गांव गांव गए थे। इतना बड़ा मंच शुरुआत में उनके पास नहीं था। उनके पास गाड़ी भी नहीं थी 4 चक्के की। और गांव गांव जा करके चबूतरों पर बैठ करके एक एक व्यक्ति से उन्होंने बात की। और इसी उत्तर प्रदेश में उनके शिष्य, उनकी शिष्या मायावती बैठ करके शासन की कि नहीं की? हाँ, 4 बार। अब इतना हम नहीं जानते, महाराज जी तो वो भी जान रहे। 4 बार शासन कर दिया उस मायावती जी ने, जिनके गुरु कांशीराम जी झोला टांग के